हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक और टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए क्या लाए हैं, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। अ कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। देखिए कैपेसिटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, यानी कि अरेंजमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका इस्तेमाल होता है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जब हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना पड़ता है या हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तब हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कैपेसिटर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। किस चीज़ का अरेंजमेंट होता है अभी हम आपको नीचे बताएंगे। और चूँकि और ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर जो है एक अरेंजमेंट होता है स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई ज़्यादा मात्रा में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आप थोड़ी ही जगह में स्टोर कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ लिख रखा है हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ इन स्मॉल स्पेस। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर ये वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कम जगह में। ठीक, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ए नाम का। ठीक, अब ये कंडक्टर हमारे पास यहाँ मौजूद है, इसको हम एक्सटर्नल चार्ज देते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडक्टर के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इस कंडक्टर पर बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक आइसोलेटेड या कह लीजिए इंसुलेटेड टाइप पर फिक्स कर देंगे, ताकि इस पे जो हम लोग चार्ज दें वो अर्थ में न भाग पाए। तो देखिए यहाँ लिखा है यूजुअली ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। असल में कैपेसिटर होता क्या है, ये कह रहे हैं कैपेसिटर जो होता है ना, ये दो कंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर बी, और इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। और वो मीडियम कैसा होता है, इंसुलेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग, यानी चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होके भाग ना पाए, कंडक्शन ना होने पाए, इसमें से चार्ज यहाँ से वहाँ कंडक्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग मीडियम कहेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑफन द टू कंडक्टर्स आर चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग देम टू द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और दोनों कंडक्टर को हम लोग बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ के चार्ज भी कर सकते हैं। अब अगर आप कैपेसिटर के प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट है जिसका नाम हमने रख दिया ए, और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं हम लोग। लेट सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू दिस प्लेट। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पॉजिटिव चार्ज पहले दिया, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि इस रॉड ए का कह लीजिए या कंडक्टर ए का कह लीजिए या प्लेट ए का पोटेंशियल क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू अपने तक ना पहुंच जाए। नो फर्दर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस प्लेट एज इट वुड लीक आउट। और एक स्थिति ऐसी बनेगी, एक सर्कमस्टांस ऐसा बनेगा कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू के बाद जब इसके ऊपर आप और चार्ज देना शुरू करेंगे तो वो चार्ज लीक करके बाहर जाने लगेगा। तो हमको तभी तक चार्ज देना है जब तक कि चार्ज इसको लीक करके बाहर न जाए, लीक आउट न करे। नाउ कंसिडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट भी। अब हम लोग कोई दूसरा इंसुलेटेड मेटल प्लेट, कैसा प्लेट, मेटल प्लेट बी कंसिडर कर लेते हैं, जो कि इसके बगल में ला के रख देते हैं। ठीक है, जब इसको इसके बगल में ला के रखेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, मेटल है, तो इसके अंदर भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो होंगे, जब इसको आप ए के करीब में लाएंगे तो इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इसके तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए जो नियरर साइड है ए रॉड के या ए प्लेट के, जो नियरर साइड होगा बी वाले प्लेट का, इधर सब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो फार्दर साइड होगी यानी जो दूर वाली साइड होगी, इधर सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला होगा पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसलिए सब पॉजिटिव वाले इस रॉड के इधर आएंगे। तो आप स्पीकर को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निगेटिव चार्ज इधर आया है, ये पॉजिटिव चार्ज के इफ़ेक्ट को कम करेगा कि नहीं करेगा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी तो करते हैं, तो ये इसके इफेक्ट को कम करेगा पॉजिटिव चार्ज को। यानी कि देखिए
ये इसको न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। इसका मतलब ये है कि जो ए का पोटेंशियल होगा थोड़ा सा घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि अब हम लोग ए को थोड़ा सा और एक्सटर्नल चार्ज दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़े से जगह में हम लोग ठूस के चार्ज को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज को आप और मजबूत करना चाहते हैं तो ये कैसे मजबूत होंगे और कैसे स्ट्रांग होंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्लेट बी है इसको हम लोग अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थ से जोड़ देंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज का भंडार है, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज को पी जाएगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज इस पे आप देख रहे हैं बी पर, ये फटाक से कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए, यहाँ से। ठीक है। और जब ये यहाँ इसके अंदर चले गए तो भाई अब इधर सिर्फ बचेगा नेगेटिव चार्ज और इधर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव यानी प्लेट टूवर्ड्स बी होगा, फ्रॉम ए होगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ इनसाइड जनरेट हो जाएगा। अब होगा क्या कि हम लोग इसको इस तरीके से देखिए, चार्ज को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। और इसी पूरे अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे आइए, चूँकि यहाँ पे प्रिंसिपल भी एक कंसेप्ट आया हुआ था, तो देखिए वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू ए टू रेज इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम लोग जो प्लेट हमारा ए था उसको और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, यानी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। जैसा कि आपने देखा कि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लेट ए था, क्या था? प्लेट ए था। जब आपके पास सिर्फ ये प्लेट ए था, ठीक, तो इस प्लेट को जब आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था तो भाई एक समय ऐसा आया होगा कि इसकी टेंडेंसी फुल हो गई होगी और ये फिर चार्ज लेने से मना करना शुरू किया होगा। लेकिन जैसे इसके बगल में आपने एक कंडक्टर बी ला के रखा तो फिर इसकी चार्ज होने की टेंडेंसी थोड़ी सी और बढ़ गई, यानी चार्ज को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव चार्ज थे इससे क्या थे? नियरर अपीयर हुए थे और इसके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं घटा रहे थे। जब इसकी पोटेंशियल घटेगी तो इसका मतलब इसमें चार्ज को और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है। तो यही प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का, यानी कैपेसिटर का प्रिंसिपल इसी बेस पे काम करता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। हमें उम्मीद है कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके डेफिनेशन को एक सिस्टम से पढ़ लेते हैं। क्या है? सच एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, यानी कि इस तरीके का अरेंजमेंट, ये जो अभी हमने आपको दिखाया है, ये जो अरेंजमेंट दो कंडक्टर का है, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज सेट टू फॉर्म अ कैपेसिटर और कंडेंसर। और इसी सिस्टम को, यानी इनके बीच में क्या हो? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, थोड़ा सा मीडियम क्या हो? फ्री स्पेस हो या मीडियम हो, कुछ इसके बीच में माइका वगैरह भी रख सकते हैं। इसके बीच में क्या कर सकते हैं? माइका, ग्लास, एल्यूमिनियम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, यानी ये जो अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का, और पहला वाला क्या हो? चार्ज्ड हो, और ये क्या हो? इंसुलेटेड मीडियम से क्या हो? अपार्ट हो। और कोई दूसरा कंडक्टर बी हो। कंडीशन ये है कि ये क्या हो? अर्थ हो। क्या हो? अर्थ हो, अर्थ। तो ये जो होल अरेंजमेंट आपको मिलता है इसी को कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि अरे पंखा का कंडेंसर जल गया, कंडेंसर भी इसी को कहते हैं। लोग आप सुनते होंगे अरे हमारे पंखे का ना कंडेंसर जल गया है ना, इसलिए बहुत स्लो हो गया, तो इसका यूज वहीं पे होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हमने इस वीडियो को थोड़ा स्लो वे में बोल के बताया, क्योंकि कुछ बच्चों का काना तो सर बहुत तेज़ हो जा रहा है, इसके वजह से चीज़ें ऊपर से चली जा रही हैं। तो हमने इसको धीरे धीरे बोल के समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बखूबी समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी क्या है कि हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब खत्म कर लेंगे, तो फिर क्लास 11th का भी कुछ वीडियो है उसको भी एक तरफ से शुरू कर देंगे, और उसको एकदम शुरू से शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, वो भी बनता रहेगा। एक वीडियो उसका और एक वीडियो इसका, दोनों वीडियो हम कोशिश करेंगे कि पर डे एक एक बनाना शुरू करें। तब तक के लिए थैंक यू।